अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत का अग्नि 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक हमला कर सकता है, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। शादियाने बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन किस तरह से ये खुशियां मात पड़ सकती हैं, पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है, पाकिस्तान अब कौन सा नया मिसाइल प्रोग्राम इसके मुकाबले के अंदर लाने जा रहा है और कैसे भारत ने अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, नई पाबंदियां लग सकती हैं। वो वाहिद रास्ता जो कि भारत की आखिरी ऑप्शन थी, अब वो भी बंद हो चुका है। भारत ने ये क्या कर डाला है, आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो रा का जासूस, भारतीय खुफिया एजेंसी का जासूस जो कि हमारी मसाजिद शहीद करवाने के पीछे था, अब पाकिस्तान के अंदर से वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको हिरासत में लेके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी और आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो कि बहुत कम दूसरे ममालिक में जाया करते हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अहम तरीन दौरा है। 3 रोज़ का ये दौरा किस मकसद के लिए किया जा रहा है, क्या अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है, इस पर भी हल्की सी गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, ICBM जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा मसला हुआ करता है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है जिसकी रेंज जो है वो 5000 से 5500 किलोमीटर तक जो है अगर हो जाए किसी मिसाइल की, तो उसको एक ICBM तस्वुर किया जाता है कि वो एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक जा सकता है। अब भारत ने जो अग्नि 5 है या अग्नि V आप इसको कह लें, वो कामयाब तौर पर उसका तजर्बा कर लिया है। हमने आपको बताया था कि भारत इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन तब रिपोर्ट्स ये थी कि भारत उसकी रेंज कम कर रहा है, लेकिन अब जो है वो मुतजाद रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि भारत के पास इस वक्त जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर तक है। अब ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तो नकारा है। क्यों नकारा है, उसकी वजह है, अगर भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाना है तो उसके लिए उसके पास कम रेंज वाले दीगर मिसाइल मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को अटैक कर सकते हैं, और उसके अंदर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 मौजूद है। और अगर तो भारत ने चाइना को निशाना बनाना है तो उसके लिए ये मिसाइल जो है वो एक थ्रेट हो सकता है, और चाइना वो जो कि भारत की अब आखिरी ऑप्शन बन चुकी है और उसके बगैर उसके आगे जो है वो कोई दूसरा रास्ता भारत के पास मौजूद नहीं है। और एक ऐसे वक्त के अंदर ये तजुर्बा किया गया है जब कुछ ही दिनों के बाद मोदी चाइना जाएंगे और 7 साल के बाद ये एक तारीखी दौरा होने वाला है और उसके अंदर कोई बर्फ़ पिघलने के इम्कान थे, लेकिन अब लगता है कि वो भी ख़त्म हो चुके हैं। भारत ने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है और दूसरी जानिब अमेरिका है जिसको ICBM से बहुत ज़्यादा मसला हुआ करता है। पाकिस्तान ने जब बनाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी। शाहीन 3 को अपग्रेड हमें नहीं करने दिया गया था, सिर्फ मुबैना तौर पे कहा गया था कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो भारत जो कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, अमेरिका की नज़रें डलवाता था कि भाई ये देखो ये ICBM के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका कुछ करो, इनका कुछ करो, अब वो खुद ICBM बनाकर बैठ गया है, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है और अब अमेरिका जो है वो सैंक्शंस मजीद भारत के ऊपर लगा सकता है, जो कि पहले ही शदीद नाराज है भारत से। और अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि पाकिस्तान के पास इसके लिए क्या मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मैक्सिमम रेंज है वो शाहीन 3 की है और वो 2750 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए उसके बाद अब अबील आता है, अब शाहीन 4 जो है उसका कहा जा रहा है, या जो इसके ऊपर तबसरा करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब जवाब पैदा हो चुका है पाकिस्तान के पास कि हम लोग अब अमेरिका को भी ये बता सकें कि अगर हमारे रिवायती दुश्मन ने ये ICBM बना लिया है तो हमें भी बनाने दीजिए, हमें जो है वो ना टोका जाए, क्योंकि अगर हमारे पास ये होगा तो फिर ही हम इसका जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। और इसके बाद एक और जो ऑप्शन है वो ये कि हम लोग चाइना से जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो हासिल कर लें, HQ-19 हासिल कर लें, HQ-29 हासिल कर लें, जो कि ICBM को भी काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। और उसके अलावा हम लोग इसके मुकाबले के लिए अपना जो शाहीन 4 है वो भी बना लें, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हमने भारत से आके किसी पे हमला ही नहीं करना, अगर इन केस हमला होता भी है या हमारी जंग लगती भी है तो भारत हमारा टारगेट है, बस वो हमारी रेंज में आ जाए। तो उसके लिए हमारे जो मौजूदा मिसाइल हैं वो काफ़ी हैं और उसके आगे हमने जाना नहीं है, क्या हम भूटान के ऊपर हमला करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के पास ये मौका है कि पाकिस्तान शाहीन 4 या अबाबील जैसे मिसाइलों के ऊपर काम करे, इन
प्रोग्राम्स को तैयार करे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डिफेंसिव रहा है। पाकिस्तान ने डिफेंस की अपनी जो पॉलिसी है वो अपनाई है, कभी भी अटैक नहीं किया, कभी भी जारहाना इकदाम नहीं किए हैं, वो हमेशा भारत करता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान उसके जवाब में अपने लिए जो तैयारी है वो करता है और उसका मुकाबला जो है वो किया जाता है। तो अब की बार भी ऐसा ही होने के जो इम्कानात हैं वो पैदा हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि भारत का एक और जासूस पाकिस्तान से गिरफ्तार हो चुका है। कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको पकड़ा है। ये वो शख्स था जो कि हमारी मसाजिद को शहीद करवाने के पीछे एक अहम तरीन किरदार था, जिसने पाकिस्तान की मसाजिद की तस्वीर, हमारी GPS लोकेशंस और तमाम तर डाटा भारतीय खुफिया एजेंसी रा को प्रोवाइड किया और उसका इस्तेमाल करते हुए फिर उन्होंने इन हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, इनको शहीद किया था। और अब खबर ज़रा मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रा के मुबैना एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है। मुलजिम पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा को हालिया भारतीय हमले में निशाना बनाई गई बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा दीगर जो मसाजिद हैं उनको भी शहीद किया गया था। पुलिस के मुताबिक रावलाकोट के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। मुलजिम ने हसास तंसीबात की तस्वीर, खुफिया इतलात और मुल्की राज भारी रकम के इवज़ दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दिए हैं, ये FIR के अंदर लिखा गया है। याद रहे कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खोली जारहियत के दौरान 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे, जिसमें मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था। दोस्तों इसी के साथ जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आन पहुंचे हैं और 3 रोज़ का दौरा है। इससे पहले वो भारत गए, उसके बाद अफ़गानिस्तान से होते हुए अब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर वो 3 रोज़ रहेंगे और यहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें होंगी, अहम तरीन दिफाई मुआहिदे, अहम तरीन जो दीगर शोबजात हैं उनके अंदर तरक्की का जो ताउन है वो किया जाएगा। और सबसे बढ़ के CPEC का जो 2.0 है उसके हवाले से जो अहम फैसले हैं वो किए जाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना इसको कैसे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन 3 रोज़ा मुलाकात की जब ये तमाम तफसीलात सामने आएंगी तभी इसके ऊपर जो हतमी गुफ्तगू है वो की जा सकेगी कि आखिर ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।